Hi students, I am Tunsu Tyagi, your biology educator on Rank Plus official channel. So उम्मीद करिए आप लोग बहुत अच्छे होंगे. So स्वागत है आप सभी का आज मेरी इस क्लास में. एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही क्रिस्प सा टॉपिक आज हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं. दैट इज योर लैक ओपेरॉन. सो मैं जानती हूँ लैक ओपेरॉन में आप सभी को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो शायद इस वीडियो को अगर आप बिल्कुल एंड तक देख लेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आने वाली. Let's understand what do you mean by a lac-operon. So start करते हैं students. What is a lac-operon? देखो बेटा जी, लैक ओपेरॉन क्या होता है. एक ओपेरॉन सीक्वेंस आपको उससे पहले समझनी होगी. व्हाट इज एन ओपेरॉन? ओपेरॉन क्या होता है जहां पर आपके मल्टीपल जीन्स जो होते हैं, है ना, मल्टीपल क्या होते हैं, जीन्स होते हैं विच आर कोडिंग फॉर अ स्पेसिफिक पॉलीपेप्टाइड. और ऐसे जीन के सेगमेंट को जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं सिस्ट्रॉन. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सिस्ट्रॉन. तो यानी हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल सिस्ट्रॉन्स होते हैं. ये ए बी सी डी ये सारे सिस्ट्रॉन्स हैं, और जब इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये स्पेसिफिकली प्रोटीन ए, प्रोटीन बी, प्रोटीन सी और प्रोटीन डी को बनाएंगे. राइट. अब देखो इन सभी जीन सेगमेंट्स के लिए जो हमारा प्रोमोटर होता है दैट इज अ सिंगल प्रोमोटर. नॉर्मली हमने पढ़ा था कि एक जीन सेगमेंट से पहले एक प्रोमोटर होता है एंड एंड में उसके टर्मिनेटर होता है. लेकिन यहाँ पर ये सारे के सारे जीन्स के लिए केवल एक ही प्रोमोटर होता है एंड एक ही तरह के रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं. और इन रेगुलेटरी प्रोटीन्स का काम होता है कि ये आपके इस जीन सीक्वेंस को रेगुलेट करते हैं. तो इसी एक सिंगल स्ट्रैंड पे आपको ये सारे सिस्टॉन्स भी मिल जाएंगे. एक सिंगल प्रोमो एक सिंगल प्रोमोटर भी आपको मिल जाएगा, और साथ में इनकी जो रेगुलेटरी जीन होती है वो भी उसी सेम जीन सेगमेंट पे मिल जाएगा, उसी डीएनए पे मिल जाएगा. राइट. तो यानी कि ये छोटे छोटे जो सेगमेंट्स एक ही डीएनए पे फॉर्म हो जाते हैं, ये एक तरह का क्या बना लेते हैं, ओपेरॉन. इसी को हम क्या कहते हैं, ओपेरॉन. नाउ व्हाट इज दिस ओपेरॉन? बेसिकली ये ओपेरॉन्स हमको देखने को मिलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, क्योंकि पॉलीसिस्टोनिक जीन्स जो होते हैं यानी मल्टीपल सिस्टोन्स हमको कहाँ होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन योर प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में देयर इज ओनली वन सिस्टोन, है ना, और वन सिस्टोन के लिए वन हमारा प्रोमोटर रहता है. तो प्रोकैरियोट्स में ये सिचुएशन क्या होती है बेसिकली, देखो यार, कुछ ऐसे जीन्स होते हैं, है ना, जो जिनको हम बोलते हैं एक होते हैं हमारे मम्मा जीन्स, इनको बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन्स, इनको बोलते हैं बॉडी के अंदर, जो ना हमेशा ऑन रहते हैं. ठीक है, दे आर ऑलवेज ऑन. जैसे हमारी घर की मम्मी होती है, वो हमेशा घर में काम करती रहती है, शी इज ऑलवेज वर्किंग. राइट, है ना. लेकिन कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं लग्जरी जीन्स. वो बेसिकली आप लोगों वाली जीन्स है, जैसे आप लोगों के घर में बहुत लग्जरी है ना, आप लोगों को सिर्फ थोड़ा बहुत काम दिया जाता है, उतना ही आपको करना होता है. हर समय यू आर नॉट वर्किंग, आपको पूरा रेस्ट करने का भी टाइम मिलता है, अपने लिए पढ़ाई करो, वो सारा, है ना, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं है. सो यू डोंट हैव टू बी वर्किंग फॉर द हाउस ऑल द टाइम. बट यस, मम्मा जीन यानी द हाउस कीपिंग जीन्स को तो काम करना ही पड़ता है. राइट. तो स्टूडेंट्स, इसीलिए ये जो हमारे लग्जरी जीन्स होते हैं, इनको लिटरली कोई आएगा, जैसे मम्मी आते हैं ना, जाग जाओ भाई, भाई प्लीज घर का ये काम कर दो, आपको हर चीज के लिए बोला जाता है. सेम इनके साथ भी है. तो इनको ना रेगुलेटरी प्रोटीन भी अलग से चाहिए. जैसे होता है ना कि तुम तो घर के महाराजा हो, तुमको उठाने के लिए आओ, तुमको खाना देने के लिए आओ, सुनना पड़ता है ना ये सब. सेम ये बिल्कुल वैसे ही है. तो यहाँ पर हमारे ये जो लग्जरी जीन्स है, इनको कंट्रोल करने के लिए पर्टिकुलरली रेगुलेटर्स भी होते हैं, और ये हर समय काम नहीं कर रहे होते. जब जब इनकी जरूरत होगी तब तब इनको ट्रांसक्राइब करा दिया जाएगा, और जब नहीं होगी तो दे कैन इजीली स्विच ऑफ. तो एक ओपेरॉन सीक्वेंस के अंदर हमें जब इन जीन्स को बनाने की, मतलब इन प्रोटीन्स को बनाने की जरूरत होती है, तब हम इस ओपेरॉन को टर्न ऑन करते हैं. ठीक है, तब इसको स्विच ऑन कराया जाता है. और जब इनकी जरूरत नहीं है तो हम क्या करा देते हैं, इसको टर्न ऑफ कर देते हैं.
हैव यू गाइस अंडरस्टूड व्हाट इज एन ओपेरॉन? एंड ओपेरॉन के बारे में बताया किसने सबसे पहले? हु टोल्ड अबाउट द ओपेरॉन? दैट वाज जेकब मोनोड। ठीक है, ये नाम पता होना चाहिए। जेकब मोनोड ने सबसे पहले ओपेरॉन के बारे में हमको बताया था, राइट? इट इज ऑल्सो रिटन इन द एनसीईआरटी। अब आ जाओ, लेट्स अंडरस्टैंड कि कोई ओपेरॉन जो होता है उसके लैक ओपेरॉन स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में लैक ओपेरॉन के बारे में बताया गया है, तो वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लैक ओपेरॉन में ऐसा क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस हियर इन इट्स फंक्शनिंग? यहाँ पर यूकैरियोट से अलग ये कैसे चल रहा है ना? एक ओपेरॉन के अंदर क्या ऐसी अलग चीज चल रही है? तो पहले तो मैंने यही बता दिया यार कि देखो, यूकैरियोट्स में तो हमारा एक ही सिस्ट्रॉन होता है, वो हमारा एक प्रोटीन बना रहा है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल प्रोटीन्स बन रहे हैं, ठीक है? सिमिलरली सेम हैपेंस इन द केस ऑफ योर लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन की सीक्वेंस को याद करने के लिए एक तरीका होता है, हाउ यू कैन रिमेम्बर इट एज पिपोजिया। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं, पिपोजिया, ठीक है? ऐसे इसको याद किया जाता है। नाउ ZYAs में क्या, ZYAs में क्या होता है स्टूडेंट्स? जी हमारा लैग जी एक जीन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। इससे क्या बनता है हमारा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ठीक है? इसके बाद लैक वाई जीन होता है। लैक वाई जीन से क्या बनता है स्टूडेंट्स? हमारा लैक्टोज परमिएज एंजाइम। क्या बनता है? लैक्टोज परमिएज एंजाइम बनता है। एंड देन वी हैव लैक ए जीन, ठीक है? इसके बाद हमारा लैक ए जीन होता है और इसमें वी आर गेटिंग आवर थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। क्या बनता है? थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि ये कौन कौन सा एंजाइम कहाँ कहाँ बन रहा है। नाउ आई विल टेल यू कि इन सभी का काम क्या होता है। आई विल टेल यू द मोड ऑफ एक्शन एज वेल, ठीक है? अभी सुनो, पहले पहले इससे पहले ये सुनो कि ये जितने भी स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पर है, इन सभी के लिए एक सिंगल हमारा क्या होता है? प्रोमोटर है, जिसको पी लैक कहते हैं, यानी ये इन लैक जीन्स का प्रोमोटर है, ठीक है? उसके बाद में ये लैक, यहाँ पे लैक ओपेरॉन के अंदर जो लैक होता है ना बेटा, इसका मतलब होता है लैक्टोज। सो बेसिकली ये जो ओपेरॉन होता है, ये लैक्टोज के प्रेजेंस में ही काम करता है एंड इट इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द लैक्टोज इटसेल्फ, इसीलिए इसको लैक ओपेरॉन कहा जाता है। लैक यहाँ पे क्या है? लैक्टोज, ठीक है? तो सिमिलरली पी लैक पे लैक क्या है? लैक्टोज है। देन यू हैव एन ऑपरेटर सीक्वेंस। यहाँ पर प्रोमोटर के जस्ट नेक्स्ट में जो नेक्स्ट सीक्वेंस होती है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर सीक्वेंस। अब ये ऑपरेटर सीक्वेंस क्या होती है बेटा जी? ऑपरेटर सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस है जो कि हमारे इन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को रोकने का काम करती है। कैसे? इस ऑपरेटर सीक्वेंस, अगर देखो, अगर तो ये ऑपरेटर सीक्वेंस एकदम खाली है, नथिंग इज प्रेजेंट ऑन इट, तो क्या होगा? इजीली हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। लेकिन इस ऑपरेटर पे हमारा ना एक इनहिबिटर जाके बाइंड करता है। ये इनहिबिटर देख रहे हैं यहाँ, जब हमारी आसपास में इनहिबिटर इस तरह से प्रेजेंट होता है एक्टिव फॉर्म में वो भी, तो इस तरह का एक्टिव इनहिबिटर जाके बेटा इस ऑपरेटर सीक्वेंस पे बाइंड कर जाता है और बाइंड करने के बाद में इट डज नॉट अलाउ, ये हमारे आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन करने ही नहीं देगा, क्योंकि इट सिट्स इन बिटवीन द सीक्वेंस। ये यहाँ पर पॉलीमरेज के ऊपर हमारा प्रोमोटर सीक्वेंस को बैठना था और आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके क्या करता? मजे से इजीली क्या कर सकता था? अपनी ट्रांसक्रिप्शन कर सकता था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इनहिबिटर आके बैठ गया, अब ये इनहिबिटर क्या करता है? आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन को यहाँ रोक देता है।
ठीक है, यानी ये बीच में एक अड़चन बन गया। देखो अब ये प्रोमोटर था, इसको आगे जाना है, पर लेकिन बीच में क्या आ गया, बीच में हमारा इनहिबिटर आ गया है। अब इस इनहिबिटर की वजह से इट इज नॉट एबल टू मूव आगे। अंडरस्टूड। सो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेटर हमारे हमारे ये जो ZYA जीन है, यानी जो लैक ओपेरॉन है, उसको ट्रांसक्राइब करने से ये एक तरीका है जिससे ये नेगेटिवली हमारे ओपेरॉन को अफेक्ट कर रहा है, यानी उसको आगे ही ट्रांसक्राइब नहीं होने दे रहा। पर लेकिन ऑपरेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टेक्निकली, और यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, दैट इज योर इनहिबिटर। तो इसीलिए इनको हम रेगुलेटरी प्रोटीन्स कहते हैं। ऐसे प्रोटीन्स जो कि हमारे इस ओपेरॉन को रेगुलेट कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स बेटा दो तरह से हो सकते हैं। अगर तो ये क्या कर रहे हैं, वेदर दे आर रेगुलेटिंग इन अ पॉजिटिव वे, तो पॉजिटिव वे में करेंगे तो हम इनको इंड्यूसर बोलेंगे, और अगर नेगेटिव वे में करते हैं इसको, तो हम इसको रिप्रेसर या फिर इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, रिप्रेसर बोलते हैं या फिर इनहिबिटर कहते हैं। यानी यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, तो रिप्रेसर जो है वो टेक्निकली क्या कर रहा है, वो हमारे लैकोपेरॉन को चालू नहीं होने दे रहा है ना, इट इज कीपिंग इट इन अ स्विच्ड ऑफ पोजीशन। वेयर एज जो इंड्यूसर होता है वो हमारे इस ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कराता है, यानी कि ये पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसको इंड्यूसर कहा जाता है। सो आई विल टेल यू, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनहिबिटर ने अपना काम कैसे किया, है ना। अब मैं इंड्यूसर का भी आपको बताऊंगी कि हाउ डज एन इंड्यूसर वर्क। अच्छा, ऑल्सो स्टूडेंट्स, ये इनहिबिटर भी आपका पता है कहाँ से आता है, इसी सेम इसी सेम ओपेरॉन से ही इंड्यूस आपका इनहिबिटर भी बन रहा है। यहाँ पर जो लैक पी लैक से, इस प्रोमोटर से पहले वाली जो जीन सेगमेंट होती है, वहीं पर हमारा लैक आई जीन भी प्रेजेंट है। तो इस पिपोजिया के अंदर आई इज बेसिकली फॉर द रिप्रेसर, है ना, ये हमारा क्या बना रहा है, रिप्रेसर या इनहिबिटर। और ये जीवा ये हमारे बाकी के एंजाइम्स बनाते हैं, और P इज बेसिकली प्रोमोटर एंड O इज ऑपरेटर सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो लैक आई जीन होती है स्टूडेंट्स, यही हमारा क्या बना रहा है, इनहिबिटर बनाता है, एक एक्टिव इनहिबिटर जो कि ऑपरेटर सीक्वेंस पे जाके बाइंड करेगा और हमारे आरएनए पॉलीमरेज को फर्दर ट्रांसक्राइब करने से रोकेगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, अगर ये सारे एंजाइम्स बनते हैं, इन केस मानो बनते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें ये परफॉर्म करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज एंजाइम्स हियर। तो सबसे पहला देखो जो मेन काम होता है यहाँ पे, दैट इज द बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। इसका काम क्या होता है, जब जब सेल के अंदर बहुत ज्यादा लैक्टोज बढ़ जाता है ना, जब क्या होता है सेल के अंदर बहुत ज्यादा आपका लैक्टोज बढ़ने लगता है, तो इस लैक्टोज को, बिकॉज इट इज अ डाइसैकेराइड, इस लैक्टोज को ब्रेक कर दिया जाता है इनटू योर टू मोनोसैकेराइड्स। इसको दो मोनोसैकेराइड्स में, दैट इज योर ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर दिया जाता है, क्योंकि एट द एंड अगर सेल को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए वी नीड ग्लूकोज नॉट द लैक्टोज। तो इसीलिए लैक्टोज जब एक्सेस में हो जाती है तो उसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाया, मतलब जरूरत होती है कि उसको किया जाए, राइट, एंड दैट इज डन बाय नथिंग बट योर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम ही क्या होता है, टू ब्रेक डाउन योर लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो यानी कि हमको इस एंजाइम की जरूरत कब पड़ेगी यार, क्यों हमको ये एंजाइम चाहिए होगा, जब सेल के अंदर बहुत ज्यादा लैक्टोज हो जाता है। तो यानी जब सेल के अंदर लैक्टोज बढ़ जाता है ना, तभी हमको इसकी ट्रांसक्रिप्शन कराने की जरूरत है, तभी वी वांट कि ट्रांसक्रिप्शन हो। जब लैक्टोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के अंदर कम होता है, तब इट विल स्टे इन अ स्विच्ड ऑफ पोजीशन, तब हमें इसको इतनी जरूरत नहीं है चालू करने की, तो ये स्विच्ड ऑफ पोजीशन में रहता है, तब इसको बंद करा दिया जाता है। So this is how it works in the presence of the lactose, इसीलिए this is a lac operon। अब आगे स्टूडेंट्स,
ये जो दो एंजाइम है दैट इज द लैक्टोज परमिएज और थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, इनका क्या काम होता है? लैक्टोज परमिएज क्या करता है, आपके लैक्टोज को सेल के अंदर ले जाता है, यानी परमिट करता है, अलाउ करता है कि लैक्टोज जो है सेल के अंदर इजीली आ सके, ठीक है। और थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वहां पर इसको स्टार्ट रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए होता है, दैट इज द ट्रांसएसिटाइलेशन रिएक्शन को ये वहां पर परफॉर्म करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखो, अब आगे इसकी हम थोड़ी सी फंक्शनिंग को समझते हैं। देखो, जब जब हमारे सेल के अंदर लैक्टोज आएगा, है ना, जब जब हमारे तो स्टूडेंट्स जब जब हमारे सेल के अंदर यहाँ पर लैक्टोज आएगा, तो लैक्टोज के आने पे क्या होता है, लैक्टोज के आने पे क्या होता है, लैक्टोज एक तरह से यहाँ पर इंड्यूसर की तरह काम करता है। लैक्टोज कैसे काम करता है, एक इंड्यूसर की तरह काम करता है, यानी कि लैक्टोज खुद ही इस पूरे के पूरे लैक ओपेरॉन को स्विच ऑन करा देता है ना। कैसे कराता है स्टूडेंट्स, पहले आप ध्यान से देखिए, ये सिचुएशन है जब लैक्टोज इज एब्सेंट, यानी द इंड्यूसर इज एब्सेंट। तो जब लैक्टोज नहीं है, यानी कोई इंड्यूसर नहीं है, तब क्या होता है, तब हमारा लैक आई जीन से रिप्रेसर बनता है, और रिप्रेसर इन एक्टिव फॉर्म में है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। अभी ये रिप्रेसर क्या है, एकदम खुला सांड है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। ये जाएगा और ऑपरेटर सीक्वेंस पे इस तरह से जाके बैठ जाता है और पूरी की पूरी सिचुएशन को ब्लॉक कर देता है, ताकि अगर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आए तो आगे वो ट्रांसक्रिप्शन कर ही ना पाए। So RNA polymerase won't be able to do the polymerization because of the presence of this inhibitor there, right? लेकिन स्टूडेंट्स जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है, व्हेन द इंड्यूसर इज प्रेजेंट, जब इंड्यूसर हमारा प्रेजेंट होता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है उस सिचुएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब इंड्यूसर इज प्रेजेंट तो ये इंड्यूसर जाके क्या करेगा, हमारे इस रिप्रेसर से बाइंड कर जाता ये इंड्यूसर इस रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है ना। ये किससे बाइंड कर जाएगा बेटा, इस रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा और इसको क्या कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है स्टूडेंट्स, हमारे इस रिप्रेसर को ही क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा। यानी रिप्रेसर ने क्या किया, यानी इंड्यूसर ने क्या किया, रिप्रेसर को रोक दिया फ्रॉम बाइंडिंग टू दी ऑपरेटर साइड। अब यहाँ पर आपका रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर की जगह अब खाली हो गई है। अब यहाँ पर अगर आपका आरएनए पॉलीमरेज आता है तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए पूरी जगह खाली है, कोई बीच में अब रिप्रेसर प्रेजेंट नहीं है और ये इजीली जाके आपकी ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है ना, इजीली जाके ट्रांसक्रिप्शन करेगा और हमारे ये सारे के सारे एंजाइम्स को बना देगा। तो स्टूडेंट्स अब समझिए, जब सेल के अंदर लैक्टोज होता है तभी हमारा ये क्या होता है, तभी वी नीड इट टू टर्न डाउन, है ना, तभी हम चाहते हैं कि उस लैक्टोज का ब्रेकडाउन हो, ठीक है, उसको परमिशन मिले सेल में आने की। तो स्टूडेंट्स यानी कि उसको तोड़ने के लिए ही हम क्या बना रहे हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रहे हैं। जब जब लैक्टोज का कंसंट्रेशन सेल में बढ़ेगा तब तब हमारा ये जो लैकोपेरॉन है वो स्विच ऑन हो जाएगा और इसको इंड्यूस कौन करता है, इसको इंड्यूस भी खुद लैक्टोज ही करता है, वही इसको पॉजिटिवली क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली रेगुलेट करेगा और हमारे इस ओपेरॉन को स्टार्ट कराएगा। अंडरस्टूड, आ गई सबको बात समझ में? अच्छा, अगर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि अगर लैक ओपेरॉन जब स्टार्ट होता है उसके बाद ही आपके लैक्टोज को परमिशन मिलती है अंदर आने की, है ना, क्योंकि परमेज एंजाइम है, तो हाउ डिड इट गॉट स्टार्टेड एट द फर्स्ट, कैसे ये स्टार्ट हुआ?
देखो स्टूडेंट्स, हमारा ये जो लैक ओपेरॉन होता है ना, ये ऑटो एक्साइटेबल होता है, यानी कि ये सेल्फ रेगुलेटरी भी होता है इनिशियली, है ना, इनिशियली। तो स्टार्ट ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर थोड़ा बहुत लैक्टोज तो देखो रहता ही है, उस कंडीशन में ये स्टार्ट होगा, एंड देन फर्दर जब हमारा लैक्टोज बनना चालू, फर्दर जब हमारे ये एंजाइम्स बनने चालू होते हैं, तब इट विल अलाउ द फर्दर लैक्टोज टू कम इनसाइड, एंड देन उसका ब्रेक डाउन हो जाता है इनटू द डाइसैकेराइड्स। ओके, चलिए, so this was all about your lactoperon students. I hope you have understood everything. एंड आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है कि यार हमारे रैंक प्लस में आपके लिए एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, और इस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर आपको सारे टेस्ट मिल रहे हैं इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। और यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल आपको 18 टेस्ट मिल रहे हैं, 18 टेस्ट मिल रहे हैं, जिससे आपकी भरपूर प्रैक्टिस होने वाली है। एंड दीज टेस्ट हैव बीन लॉन्च फ्रॉम 20th of October, और आप अभी भी इनका एक्सेस ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत बच्चों ने इस टेस्ट को खरीद लिया है, और अगर आप भी इस टेस्ट को मिस आउट नहीं करना चाहते, यू स्टिल हैव टाइम, गो एंड गेट बाय योर टेस्ट, एंड इट इज ओनली प्राइस्ड एट 999। और स्टूडेंट्स, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको, आप डायरेक्टली रैंक प्लस के ऐप को यहाँ से स्कैन करके डाउनलोड करके अपने टेस्ट को परचेज कर सकते हैं। All right, students, that was all for today. Thank you so much. Bye bye and take care.